कैसे हो? ये हमारे पीआई साहब है यहाँ के थाना प्रभारी, मतलब हमारे पापा। ऐसे सब कैसा लगा यहाँ के? डर लग रहा है क्या? बिल्कुल भी। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग? सभी एक क्लास में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बोलूँ, जो नवोदय के लिए समस्या होती है, ठीक है, हम 6 to लेकर 12 तक 5 से 7 साल एक लिमिटेड प्रीमाइसेस में अपन बंद रहे। जैसे 12 करने के बाद हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बाहरी दुनिया की चकाचौंध में बहुत जल्दी डूबते हैं। वहाँ रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, सुबह 5 बजे पीटी परेड के लिए कोई विषय बजाने वाला नहीं है, रेमेडियल क्लास के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, ठीक है। नाइट में 11 बजे सबको सोना, कोई खाने के लिए बेल नहीं बजेगी, उठने के लिए बेल नहीं बजेगी, तमाम चीज़ें, ठीक है। स्कूल ख़त्म करते हैं सबसे पहले ये विशेष ध्यान रखना कि हमारा एक यूनिक पहचान है कि हम नवोदय हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका आ रहा? नवोदय का आ रहा। इसके पीछे रीज़न है कि हमारा एकेडमिक बहुत अच्छा है, बेसिक बहुत अच्छा है, और इस बेसिक को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। जैसे आपका बेसिक 6 to 8 से लेकर 12 तक अगर बेसिक क्लियर रहेगा, आपको किसी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी पास आउट हुए 2004-05 में, 4-5 में पास होने के बाद ग्रेजुएशन हुआ, इसके बाद किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं। हमारे जितना हम 53 थे एक बैच में, ना किसी ने कोचिंग नहीं की। जो साइंस वाले और MBBS निकाले, PMT निकाले, हम लोग आर्ट्स वाले तो हम लोगों ने ये सिविल सर्विस निकाली, अपना है प्रशासनिक वाले एग्जाम निकाले, ठीक है। बेस्ट एजुकेशन अपना है, उसको मेंटेन करके रखना है। तमाम प्रकार के लोग 12th के बाद आके मिलेंगे आपसे, तमाम प्रकार के उद्यमवाद मिलेंगे, तमाम प्रकार के टेक्नोलॉजी आ गई। उस समय टेक्नोलॉजी सबसे पहले अट्रैक्शन होता है, यूजलेस चीज़ है, कोई काम की नहीं है। नेट कैसे यूज़ करना आपके शिक्षक आपको बताएं, ठीक है। ये भी बता रहे कि साइबर स्पेस में क्या समस्या आती है, ठीक है। खासकर बालिकाओं के लिए क्या हुआ, अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई हमारी। घटना ये हुई कि एक बच्ची जिसने 12th के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गई, इंस्टाग्राम पे एक लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या उसको बताया कि मैं आर्मी में हूँ, मैं अच्छे समाज की हूँ, XY करती हूँ। बालिका बालिग हो चुकी थी, शादी लायक हो चुकी, उसको ये लगा कि लड़का आर्मी में है, वेल सेटल, क्यों शादी कर लीजिए, आफ्टर मैरिज मम्मी पापा मान हो गया। लड़की ये है साहब उसका इन्वेस्टिगेशन करें, लड़की गई, जाने के तीसरे दिन बाद पता चला कि वो बंदा जिसने मुझे सोशल मीडिया से मेरे से दोस्ती की थी, ना वो बंदा आर्मी में, ना वो जिसने बताया था वो कुछ नहीं। लड़की को 8-15 दिन किडनैप करके रखा है, बंद करके रखा है। जब पुलिस ने मुझको ढूंढ के लाया तब उस लड़की की नींद खुली कि नहीं मैं गलत जगह चली। तमाम प्रकार की घटना के साथ उस प्रकरण में 5 से 6 लोग जेल, ठीक है। जेल बाद जाने वाले जेल चले गए, पर उस लड़की का फ्यूचर ड्यूरेशन का टाइम, इसकी मेंटल स्टेटस कितना खराब हुआ। विशेष ध्यान रखना, मोबाइल इतना यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, नेट यूज़फुल है, पर उसमें क्या यूज़ करना आपकी गुरु आपके शिक्षक, ठीक है। खासकर बालिकाओं, आपसे मेरा एक आदेश भी है, एक रिक्वेस्ट भी है, बड़े भाई की बात में सबसे ही बोलूँगा, ठीक है। विशेष ध्यान रखना है, बुक्स से बेहतर मित्र कोई। किताबें पढ़ता हो, एक भी 10 बार पढ़ो, नहीं समझ में आता, आपकी गुरुजन आपके पास है, सीखिए, पढ़िए और बेस्ट बन के निकलिए। क्या है अपना वहाँ पे क्या लिखा, कम टू लर्न गो टू सर्व, तो ये मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अब जोशी साहब आपको सारी हमारी वर्किंग बताएंगे। ये भैया साइबर सेल देखते हैं, हमारी पूरा साइबर क्राइम देखते हैं, ये भी हमारा कोर्ट का काम से समझ वारण देखते हैं, ये हमारे न्यायालय का काम देखते हैं। अलग अलग सारे रूम में हमारा ये लॉकअप है, कहाँ माल खाना है, मेरे रूम में क्या होता है, कोई रिपोर्ट करता आता है, कैसी वर्किंग होती है पुलिस में, जोशी साहब सब बताएंगे, ठीक है। ऐसी गलत घटनाएं घट रही हो, अपराध हो रहा हो, कहीं चोरी हो रही हो, कहीं कुछ भी हो रहा हो, तो आप उनको बता सकते हो। तो साहब
ये स्कूल का अपने पढ़ाई के समय की बात है। जब अपन घर पे रहते हैं तो स्वाभाविक है अपन बाजार में जाते हैं, 10 आदमी दिखते हैं अपने को वहाँ पे, कौन आदमी क्या कर रहा है उसकी जानकारी अपने आंखों के सामने आती है। वो कोई गलत कर रहा है तो अपन बता सकते हैं कि साथ में वो आदमी ऐसा कर रहा था। पुलिस वाला कोई भी हो वहाँ पे आस पास हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन पुलिस से डर रहेगा तो आप बता पाओगे, अरे आप पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया। तो इसलिए बाद में हम बच्चों के दोस्त हैं। पुलिस क्या है? बच्चों की दोस्त है। और इस दोस्ती के लिए हम अपना घर बताने के लिए, जब ये हमारा घर है, पुलिस का घर है, तो पुलिस जो होती है ना उसका घर है, उस घर में पुलिस क्या क्या करती है उस संबंध में हम आपको बताते हैं। तो ये हमारी मैडम आपको यहाँ से हवालात से, हमारे कंप्यूटर से लेके हमारे जहाँ हथियार रखे रहते हैं, मतलब हमारे घर में, अपने दोस्त मित्र के घर में, है ना। दूसरा एक अपने सारे काम आजकल मोबाइल से ऑनलाइन होने लगे। जैसे पैसे देना किसी को, तो अगर जेब में नहीं है तो तुम्हारा नंबर बताओ, मैं ट्रांसफर कर दूँगा, है ना। सारे लेन देन, सारी जांचें, सारी बहुत जानकारी अपने आ जाती है। अपने पास सल्फा से एक ऐसी चीज़ होती है जिसे खाने से आदमी मर जाता है, किसी भी कीमत में नहीं बढ़ता। सल्फा से एक ऐसा जहर है जिसका गले से नीचे उतरने के बाद आदमी नहीं बढ़ता। उसी प्रकार ये कांच का छोटा सा टुकड़ा एक जहर भी है, और इसके फायदे ये है कि तत्काल अपने सगे संबंधी मित्रों से बातचीत कर सकते हैं। छोटी मोटी कोई जानकारी अपने को दुनिया की देती है तो अपन देख सकते हैं। इसमें सारे लेन देन अपनी सारी हो जाती है। अपन इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और भी बहुत सारी आईडी जो चलती है ना। उन आईडियों पे झूठे, एक हमारे यहाँ पे केस हुआ था आपके कॉलेज का, आपने सुना है। उसमें कॉलेज की एक लड़की थी, उसने फेसबुक पे मिलिट्री की ड्रेस कि मैं आर्मी में नौकरी करता हूँ, और उस लड़की को गुमराह करके उसको भगा के लेके इस मोबाइल के द्वारा हुआ था। उसने अपना आर्मी का फोटो भेजा। ड्रेस तो कहीं पे भी मिल सकती है, ड्रेस पुलिस आपको कहीं पे भी मिल सकती है, आप बनवा सकते हैं ना। तो वो आर्मी का बन के उसको लेके गया, तो वो किससे हुआ था? मोबाइल से हुआ, है ना। तो ये अपना ये साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं, ये साइबर क्राइम बोलते हैं। इससे जान पहचान होती है, बड़ा खूबसूरत, अपना चेहरा काला भी कर सकते हैं, अपन गोरा भी कर सकते हैं, टेढ़ा भी कर सकते हैं, ऊंचा भी कर सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं। तो इस पर मॉडिफाई करके आपको गुमराह करके आपसे कुछ भी आगे की प्रक्रिया बनानी है ना। तो अपने को नंबर एक तो इससे किसी भी आईडी पे अपने को लेना। दूसरा, कोई अगर आपसे कोई कॉल करता है कि मैं आपका परिवार है, ये आदमी है ना, कि आपका परिवार का है, आपका भाई या ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ पे है, आप तत्काल लिए यहाँ पे कर दो या पैसे जमा करो, अपने को उसको नहीं मानना। अगर कोई फोन आता है तो आप अपने परिवार के बड़े लोगों से संपर्क करें। स्कूल में आता है तो अपने गुरुदेवों का बताना चाहिए, और यदि घर पे है तो घर पे अपनी सारी जानकारी देना चाहिए। और कहीं नहीं है तो फिर पुलिस को आप 112 है, पुलिस थाने के 100 नंबर कंटिन्यू चालू रहेगी। 112 नंबर के तत्काल आपको सहायता मिलेगी। कोई भी आपके पास लिंक भेजता है कि आप इस पर लिंक करो, आप 50,000 आपके नाम से खुल गए, तो अपने को वो लिंक भी नहीं खोलना। हो सकता है उस लिंक से आपके आधार कार्ड से आपके पिता का खाता जुड़ा है, और आपने अपने मोबाइल सिम से लिंक खोली और आपके पिताजी का आधार कार्ड उससे सेक्शन में जाएगा और उस पिताजी का खाता खुलेगा। तो अपने को कोई भी ऐसी अज्ञात लिंक आती है, जब तक कि सर्टिफाइड नहीं है कि मेरी सहेली ने इसका नाम है, ये भेजी है, तो मैं पहले उससे फ़ोन करके भेजूँगा, मेरे को वो लिंक भेजी, वो बताएगी भेजी कि नहीं। कोई कहेगा कि आपको मेरे को इतने रुपये उधार दे दो, तो मैं आपको इतने रुपये वापस कर दूँ, और आप मोबाइल पे सेंड कर दो, ट्रांसफर कर दो। जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे आपके खाते में, आपके ही नहीं, आपके परिवार उस आधार कार्ड जो परिवार से समग्र आईडी बनी, उन सबके खाते खाली हो जाए।
सारे अकाउंट में वो चला जाएगा पैसा। तो अपने को इन चीज़ों से ध्यान रखना है कि मोबाइल से बहुत सुरक्षित हो जाए। ये कांच का छोटा सा टुकड़ा है, ये अपना भविष्य अपने को इसकी जहाँ तक की जितनी उपयोगिता होती है उतना ही इसका उपयोग करना है। और आप बच्चों के लिए तो सिर्फ इतना उपयोग करना है कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये समय पूरा अपना खा गया। आज अपन कहते हैं कि अपने पास समय नहीं है, यही कहते हैं ना सब आदमी, मेरे पास समय नहीं है। ये बताओ आप पहले आप कहीं जाते आते थे तो इतनी फास्ट गतिविधियों वाली कोई बसें थी, मोटरसाइकिल थी या कुछ थी? आज अपन आधे घंटे में कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। फिर अपना वो समय कहाँ गया, बचा हुआ कहाँ गया? पढ़ाई का टाइम होगा वही चल रहा है, जो 11 से 5 स्कूल चलती है तो वो ही चल रहा है ना। उसके बाद वो समय है जो आप आधे घंटे में आप पहुँच रहे हो, साइकिल से पहुँच रहे हो, मोटरसाइकिल से पहुँच रहे हो, तो अपना समय ये खा गया। तो उस समय को बचाओ और अपना आगे बढ़ने का व्यवस्था करो। इसमें जितना भी जो भी शहर जो आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जितने भी आते हैं वो सब नकली आता है, कोई असली चीज़ नहीं आती है ना। अपने को अपना भविष्य बनाने के लिए इस वक्त ये दो रास्ते जाते हैं, विनाश की तरफ जाता है, दूसरा विकास की तरफ। अब चुनना अपने को है विकास की तरफ जाना है या विनाश की तरफ। अगर अभी आप मेहनत करोगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो विकास होगा, आपको आगे एक कुर्सी मिलेगी। और नहीं तो आपको फिर विनाश की तरफ बढ़ोगे तो आपको क्या मिलना है, आप ठीक है। तो आपको मैंने साइबर से संबंधित कोई भी अपराध, कोई भी कॉल आता है या कोई चीज़ आती है तो बिना किसी अपने जानकार आदमी, अपने परिचित आदमी जब तक ना बोले उसको किसी भी तरह से उसको उत्तर नहीं देना है, उसको शेयर नहीं करना है, उसकी सुनना नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। अब ये आ गया अपना महिला टेस्ट, ठीक है। जो अपना मित्र दोस्ती है, आप लोगों से हमारी मित्रता हो गई। अब मेरी मित्र कक्ष है। हाँ जी, यहाँ महिला संबंधी जितनी रिपोर्ट आती है, एक लेडी सब इंस्पेक्टर यहाँ बैठती है, वो बालिकाओं की, महिलाओं की, किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट है वो अलग से कक्ष है, यहाँ पे महिला बैठेगी, यहाँ सुनेगी। यहाँ पे जेंट्स मिनिमम भी जाती है। अगर कोई नाबालिग बच्ची आए तो वो अधिकारी मैक्सिमम टाइम सिविल में रहते हैं, वर्दी में नहीं रहते हैं। बता दें कि बच्चे, नाबालिग बच्चे वर्दी वाला देख के डरते हैं। उस आधार पर क्या ना, शासन ने नियम बनाया है कि जब भी नाबालिग बच्चों से, बच्चियों से या किसी से बात करनी, पूछताछ करनी है तो पुलिस ऑफिसर सिविल ड्रेस में लाए। तो उसकी पूरी के लिए ये पूरा ठीक है। लॉकअप देख लिया आप लोगों ने, ये अपना सीसीटीवी कंट्रोल रूम देखा दिया। हाँ, अब हमारे जो प्रभारी अधिकारी होते हैं उनका ऑफिस है। आप वहाँ दिखा, लड़कों को दिखा है, तुम्हें फिट चार्ट रिस्क किस चीज़, कोई IT सेक्टर में जानता है, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, कोई तमाम। मेरा इंटरेस्ट क्या है, इट डजंट मैटर कि कौन क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा, ठीक है। सिविल सर्विस मेरा इंटरेस्ट, मुझे जैसे सर एकमात्र नवोदय ही ऐसा स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपके शिक्षक, आपकी शिक्षक, आपकी गुरु सब कुछ है। आपको लगता है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है तो शिक्षक ही बता देते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। हमने वो मैंने किया। एक बात मैंने उस समय बोली थी कि 8th से 12th तक पढ़ाई हम सभी की, हम जो 53 लोग, हम सभी की पढ़ाई ऐसी थी कि बहुत बेसिक, बहुत क्लियर थे हम लोगों को बेसिक। और जब आप नवोदय स्कूल छोड़ के आप यहाँ आएंगे बाहर फील्ड में, कंपटीशन बढ़ेगा, तमाम चीज़ें होंगे। जो स्टेट सर्विस, जो स्टेट के बच्चे जो कोचिंग करके पढ़ते हैं वो चीज़ अपने स्कूल में क्लास 8 से ही पढ़ा दी जाती है। 2011 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम आई, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर करके मैं 21 ईयर में सब इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने कोई एग्जाम्स वगैरह दी पर टाइम नहीं मिला, नहीं हो पाया, ठीक है। तो क्लियर विज़न, क्लियर अपना ये रखना है कि मुझे क्या करना है और क्या करने के लिए आपके पास जो बुक्स है, आपकी जो टीचर पढ़ाती है, बस वो किताबों में घुस जाओ।
कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई ऐसा अपने पुलिस सेवा, पुलिस महानिदेशक नोट करो। इसके बाद सेकंड नंबर पे है श्री उमेश कुमार जोगा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मतलब ये इनको आईजीपी बोलते हैं। एक ही पोस्ट होती है बेटा ये पूरा यहाँ पर। एडीजीपी बोलते हैं। अब ये क्या देखता है, ये पूरा संभाग देखता है। इनकी जिम्मेदारी क्या, पूरे संभाग, ठीक है। अब इनके नीचे आते हैं श्री नवनीत भसीन, कोष्टक में भावपुर से, मतलब भारतीय पुलिस सेवा, मतलब आईपीएस, ठीक है। ये पुलिस उप महानिदेशक, इनके अंडर में रहते जैसे 2 से 3 जिले रहते हैं। जैसे जोगा साहब के अंडर में पूरा संभाग है, पूरा रेंज है। इनके बाद जो नवनीत भसीन साहब है, पुलिस उप महानिरीक्षक, इनके नीचे आते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं श्री प्रदीप शर्मा, भारतीय पुलिस सेवा, ये है पुलिस अधीक्षक, ये जिले के सबसे टॉप रहते हैं, टॉप, ठीक है। इसके बाद श्री मयूर खंडेलवाल, अभी इनका ट्रांसफर हो गया, उनके स्थान पर दूसरे हैं, ये भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। अब इनके जैसे एक बड़ा जिला है, उसके जोन बढ़ जाते हैं, तो ये क्या देखते हैं, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र के थाने, ये उनको देखते हैं। इसके बाद श्रीमती आकांक्षा बेचोटे, राज्य पुलिस सेवा, मतलब ये स्टेट सर्विस से है ना, ये डीएसपी साहब है। इनके अंडर में 2 थाने हैं, एक ये थाना, एक भट बचना। अब फिर कितने थाना प्रभारी पदस्थ रहे, कौन कब तक पदस्थ रहा, यहाँ पर यहाँ का रिकॉर्ड है, यहाँ रहता है, ठीक है। मतलब पहले के नाम हटा दिए, 2020 से नाम रहे, रविंद्र बारिया, ये पूरा थाना क्षेत्र, शहर भी है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र। तो 1 2 3 4 5 पूरा थाने को 5 बिट में डिवाइड किया, ठीक है। कई प्रशासनिक दृष्टि से काम की सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। सेकंड थाना खाचर हो जाएगा। सेकंड कॉलम में प्रभारी अधिकारी का नाम जो मेरा लिखना था मीडिया, ठीक है, थाना प्रभारी। बीट प्रभारी कस्बा, मतलब पूरा ये शहर कवर होता है। उसके प्रभारी कौन है, श्री नानक राम पर, ठीक है। इसके बाद एक बटला होता है, पुराना बड़ा होता है, जो 4th कॉलम में उसके प्रभारी कौन है, उस प्रभारी के अंडर में 3 लोग काम करेंगे कस्बा में, पटेल साहब, मोनिका तिवारी। अब उसको और उस बड़ी को छोटे पोर्शन में बांटा गया है। लिंक बिट, मतलब माइक्रो बिट, उसमें कितने अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे। अब वो व्यक्ति है मुकेश गोयल, कोई रिपोर्ट समझ मुकेश गोयल को किस एरिया में मिला, बस स्टैंड, उपज मंडी, गणेश नगर, उपा कॉलोनी, कबाड़ीपुरा, नाका, पूरा सिस्टम नहीं पता। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, मान लो बुरानाबाद में श्री गोपाल चावला का जाएंगे, ये चौकी जुनारदा गाँव है, पुरानाबाद के स्कूल का गाँव, ठीक है। वहाँ पे कोई काम, कोई रिपोर्ट है तो कौन सबसे पहले रिस्पॉन्स करेगा, श्री गोपाल। ये सिस्टम है पूरा, ठीक है। इसको कोई ब्रेक भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये पूरा रहता, पूरे ऊपर तक अधिकारी में जानकारी भी रहता है, सारी चीज़ें अप टू डेट रहती है। और इसी बीट सिस्टम से पूरा जो प्रशासनिक चीज़ें आने इसी बीट चलता है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा, करने वाला या किसी को हम हवाला में भी करेंगे तो पहले उसको यहाँ लाएंगे। यहाँ पे ये आ जाओ, ऐसे घूमते हुए निकलते भी जाओ, एक जाओ बेटा, चले जाओ, कुछ खिड़की पे चले जाओ, उधर खिड़की से देख लो, इस तरफ से देख लो बेटा। मतलब खाने की माता बोलते हैं, ठीक है। तो छोटी मोटी जितनी बड़े जो वो आता है, रिटर्न वर्क होता है, सारी चीज़ जानकारियाँ आती है, सेट सुनना, तमाम प्रकार की सुनना, ये इनका काम है, ठीक है। ये टेबल इनके मददगार की रहती है, तो ये इनको बोलते हैं मददगार, ठीक है। ये जितना डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसका भी है, सीनियर ऑफिसर का डॉक्यूमेंटेशन, कोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज आएगा, कोई चीज़ आएगी तो इनके पास आएगी, ये इसका अवलोकन करेंगे। ये जितने भी रजिस्टर हमारे ये रखे हुए हैं, कौन सा कागज़ किस रजिस्टर में चढ़ाना, उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद पूरा पेड़ से डाक बनाएंगे और वो पूरा जैसा पेड़ बना के लेके आएंगे और वो फिर मेरी टेबल पे रखेंगे। सुबह जैसे गणना के बाद जैसे थाना प्रभारी पहुंचता अपने चैम्बर में, तो सबसे पहले भैया ये पूरी दिन भर की, रात भर की रिपोर्टिंग पूरी की रखिए। मैं उसकी स्टडी करूँगा कि कौन सा कागज़ कहाँ जाना है, कहाँ सिग्नेचर करना है, कौन से न्यायालय भेजना, कौन से किसमें क्या आदेश करना है, ये पूरी चीज़ें मैं वापस इसको लेके फिर ये कौन सी चीज़ किसको दी, फिर से रजिस्टर में एंट्री करेंगे। ये चीज़ मैंने एक्स को दी, वाई को दी, जेड को दी, उसमें टाइम ड्यूरेशन भी तय करेंगे कि ये दस्तावेज इतना इंपॉर्टेंट है, इसको इतने दिन में इसका निराकरण करना है, ठीक है। फिर वापस आएंगे, जब वो निराकरण हो जाएगा, फिर से रजिस्टर में एंट्री होगी, इस तारीख को इस व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये निराकरण किया है, फिर निराकरण के बाद ये वो दस्तावेज वापस वरिष्ठ अधिकारी में, ठीक है। यहाँ पे काम ही इतना है। यहाँ भी पूरा कैमरा से पूरा कवर्ड है, कौन व्यक्ति कहाँ बैठा, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ये पूरा यहाँ से
ये ऑनलाइन है सारा कैमरा, इसका एक्सेस हमारे भोपाल डीजीपी सर तक है इस कैमरे का एक्सेस, ठीक है। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन है, इसमें सारे फोल्डर खुलते हैं, FIR से लेके तो जो भी प्रोसेस पुलिस की होती है, इसको CCTV बोलते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये ऑल ओवर इंडिया में पुलिस का एक है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे खोजना है कि केरल के किस थाने में क्या रजिस्टर्ड हुआ है, केरल की किस जेल में कौन आदमी बंद है, अगर मुझे उसका नाम मालूम है, यहाँ पे क्रिमिनल सर्च के ऑप्शन में जाएंगे, उसका नाम डालेंगे, क्लिक करेंगे, ऑनलाइन मुझे दिखता है कि केरल की इतनी जेलों में या फिर XYZ जितने अपने देश में जो जेल है उसमें मुझे पता लग गया कि इस नाम पे व्यक्ति किस जेल में बंद है, कहाँ पड़ा, तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेज के तमाम प्रकार की ऑनलाइन सारा चलता है, ये सब चीज़ें कर सकते, ठीक है। रिपोर्ट होने के बाद प्रिंट निकलता है, उसको जो डे ऑफिसर है जो FIR पे साइन करेगा, साइन करने के बाद एक उसको देंगे, रिपोर्ट करता को एक हम रखेंगे, एक कोड भेजेंगे, ठीक है। इसी CCTNS से जिनको जैसे इंजरीज होती हैं, मारपीट में इंजरी आ गई, उसकी इंजरी का यहाँ फॉर्म भर के यहाँ से क्लिक करेंगे। ऐसे ही एक सिस्टम अस्पताल में बना है, अस्पताल वाले जाके उसको शो करेंगे, वहाँ जाके उसकी इंजरी देखेंगे, डॉक्टर उसकी पूरा मेडिकल रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बनाने के बाद फिर से हमारे यहाँ भेज देंगे, हम फिर से प्रिंट निकाल के उसको हम नाम लेके डायरी में लगा देंगे। NB सिंह परिहार, अमित सारस्वत, फिर मेरा 6 नंबर में सर ने 13 जुलाई को ज्वाइन किया था, 24 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, 13/7/24 को ज्वाइन किया। जिस दिन मेरा ट्रांसफर हुआ तो तक में अगले यहाँ पे नाम रहे, ठीक है। अब कोई रिपोर्ट करता आया, ठीक है, यहाँ मुझे रिपोर्ट सुनाई, रिपोर्ट सुनाने के बाद मैं उसको अगर रिटर्न एप्लीकेशन है उसमें हाथों हाथ ऑर्डर कर दूंगा कि इसमें ये क्राइम रजिस्टर्ड किया जाए या असंज्ञेय मामला या संज्ञेय मामला रजिस्टर्ड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ से जो डे ऑफिसर उस रिपोर्ट करता को लेके आया है, वो जाके जो CCTNS कक्ष में वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करेंगे, ठीक है। अब जैसे अपने ये पूरे कैमरास लगे हुए हैं, अब इसका एक्सेस हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, यहाँ पे जैसे जितने ये पूरे वो लॉकअप है, वो 2nd नंबर पे मालखाना है, 3rd नंबर पे ये जो डे ऑफिसर दिख रहा, वो 4th में आउटर का पूरा हमारा प्रीमाइसेस दिख रहा, वो मोटरसाइकिलें सब लाइन से खड़ी है, ये सब किसी न किसी मामले में सीज की हुई, जब्त की हुई है, ठीक है। इसके बाद आगे फिर ये CCTNS कक्ष, फिर ये कक्ष, मेरे वाला भी ये अपना वो मैं हाथ में डाला वो भी चालू है। इसको एक्सेस मेरे एडिशनल SP साहब, DIG साहब, IG सर, DGP साहब, कोई भी वहाँ पे घर पे बैठे अपने ऑफिस में बैठे इसका यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं कि थाना प्रभारी यहाँ बैठा कि नहीं बैठा, रिपोर्ट सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही, किसी के साथ मारपीट तो नहीं हो रही, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे होती है, पूरा कवर्ड रहता है, ठीक है। अब यहाँ से रिपोर्ट करने वाला आगे पहुँच सकता है।